बहुत बार हम क्या होता है, हम बस अज्यूम कर लेते हैं कि हाँ सामने वाले को पता तो है, सामने वाला समझ लेगा ना। ये बड़ा अजीब सा फंडा है। सामने वाला नहीं समझता, आप समझाओ ना उसको बताओ ना कि आप उससे कितना प्यार करते हैं, उसको बताओ ना कि हम मरते दम तक साथ रहने वाले हैं, उसको हक करो ना डेली। एडजस्टमेंट क्यों करनी? एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो आप अगर किसी का कुछ भला भी करते हो, उसके भी पीछे एक प्लेजर होता है। आप किसी के साथ रिलेशनशिप में जाते हो, दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ प्लेजर। अगर उस रिलेशनशिप से आपको पेन मिलता है, आप खत्म कर देते हो रिलेशनशिप को। सबसे पहले तो अपने आप से उतना ही एक्सपेक्ट करो जितने कि हम एक्चुअल में हैं, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। कि जहां भी आपको जाना है, जहां भी पहुंचना है, जो भी रिजल्ट आपको चाहिए, वो क्यों चाहिए, क्यों जाना है वहां पर, क्यों आपको वो रिजल्ट चाहिए, क्यों वो बनना है। ये सबने बोला है कि वो बन करके कुछ बहुत अच्छा हो जाता है, ये एक्चुअल में वहां पर कुछ है। इसमें अगर सच में कुछ करना है ना, तो आपकी जो शुरुआत है वो हमेशा सच्चाई से होनी चाहिए। अगर शुरुआत ही झूठ पर हो गई, पूरी जिंदगी झूठ बोलते रहोगे, दुनिया से भी और खुद से भी। आपको क्या लगता है कि सिर्फ एक इंसान आपके साथ में लाइफ में कुछ ऐसा करेगा? अगर आप एक बार चुप हो गए, तो आगे भी अगर आपके साथ में कुछ होगा, तो क्या आप अपनी आवाज उठाओगे? नहीं। तो आप कैसे बन जाओगे? एक डरे हुए इंसान जिसके साथ में कुछ भी हो रहा होगा और आप चुपचाप बैठे हो। इसलिए दोनों चीजें जरूरी है। एक, अपने आप को ऐसा बनाना कि कोई आपको बेवकूफ ना बना सके। दूसरा, कि अगर किसी ने आपके साथ में धोखा कर दिया है, उससे लड़ना सीखो। डरते क्यों? जो डरता है उससे लोग और डराते, और एक दो नहीं डराते, तो सब डराते, पूरी दुनिया डराने के लिए बैठी है। एक और आपको बहुत बड़ा सीक्रेट बताता हूं, कभी भी किसी से राय लेते हो ना, उससे ये मत पूछो कि मेरे को ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, फंस जाओगे। उसने बोला करना चाहिए और आप नहीं करोगे तो रिलेशन खराब होगा। वो कहेगा नहीं करना चाहिए, फिर आप करोगे तो रिलेशन खराब होगा। कि ना भागना है ना रुकना है, बस चलते रहना है और छोटे छोटे स्टेप्स उठा देंगे। अगर आप लोग छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हो, तो रिस्क भी छोटे छोटे हैं, तो फेलियर भी छोटे छोटे हैं, तो वहां से बाहर निकलना बहुत आसान है। इस तरीके से देखो कि जैसे जैसे हम लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, तो हमारी जो विजन है वो बड़ी होती है। जब अभी अगर आप अपनी बात करो तो आपकी विजन इतनी सी है, तो आपको लग रहा है कि मैं बस इतना ही कर सकता। जब वहां पहुंच जाओगे तो विजन और बढ़ जाएगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब विजन आपकी 360 डिग्री हो जाती है, तब आपके अंदर से आने लग जाता है कि यार मैं कुछ भी कर सकता हूं। लाइफ में ऐसा नहीं होता है जैसा मूवीज में देखते हैं, क्योंकि लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत क्लैशेस होते हैं। अगर कोई आपको आकर के ये बोलता है ना कि नहीं हमारे तो शादी के बाद में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, झूठा है, वो झूठी है एक नंबर की। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब झूठ है। रियल लाइफ में क्या होता है, क्लैशेस होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, एक्सपेक्टेशंस मिसमैच होता है, ये सब कुछ होता है। ये एक बहुत बड़ा साइन है एक बेवकूफ आदमी का, एक बेवकूफ इंसान का, कि वो सेम एक्शंस को बार बार रिपीट करते रहते हैं, बट एक्सपेक्ट करते हैं कि रिजल्ट अब की बार कुछ अलग आ जाएगा। जैसा करोगे वैसा ही आएगा। इस बात को बारीकी से समझना होता है। दिस इज द साइन ऑफ एन इंटेलिजेंट पर्सन, कि उसको समझ आना चाहिए कि अगर मैंने कुछ नहीं बदला तो कुछ नहीं बदलने वाला। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई। पैसा क्या होता है? पैसा ये हवा और पानी से कम नहीं है। अगर आपको हवा ना मिले सांस लेने के लिए, तो जो आपकी हालत होगी ना 5 मिनट बाद, ऐसी हालत होती है जब पैसा नहीं होता है आपके पास में। ये है पैसा, और उस पैसे को आप उड़ाने की बात कर रहे हैं ऐसे कुछ लोगों की बातों में आकर के, जो बिल्कुल नकली, एक नंबर के स्कैमर्स हैं। देखो होता क्या है, हम सबका जो दिमाग है ना वो बहुत ही नैरो है। बुरा मत मानना मेरी इस बात को सुन करके, बट एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है और हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे माइंड को इतना नैरो बना दिया गया है कि हम ये नहीं समझ पाते हैं कि जो मैं करना चाहता हूं उसको करने का सिर्फ एक तरीका नहीं है, उसको करने के लाख तरीके हैं। क्योंकि जिस काम को आप छोड़ रहे हो और कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, तो उसके अलावा भी और ऑप्शंस हैं या नहीं है। देखो ध्यान से समझो, हमारे आसपास में चारों तरफ क्या है, पॉजिटिविटी भरी हुई है या नेगेटिविटी भरी हुई है। लोगों की शक्लें देखो, लोगों की आंखें देखो, लोगों की बातें देखो। अपने घर में देखना क्या है, आप देखते हो सुबह से रात तक
ठीक कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? Yes, sir. चारों तरफ नेगेटिविटी है, क्योंकि जो मिल जाता है वहां पे ध्यान नहीं जाता है। जितनी सैलरी मिल जाती है वहां पे ध्यान जाता है, या जो नहीं मिली है उस पे ध्यान जाता है, या जो साथ वाले को ज्यादा मिल गई है वहां ध्यान जाता है। जो अभी हेल्थ परफेक्ट है वहां ध्यान जाता है, मतलब हाथ पैर आंखें कान नाक सब कुछ सलामत है वहां ध्यान जाता है, या हल्का सा दांत में कहीं पे दर्द हो रहा है वहां ध्यान जाता है। समझ गए क्या होता है? दिस इज लाइफ। सोशल मीडिया पे आपको कुछ ऐसे लोग दिख रहे हैं, सीधा गाड़ी से उतरे, बढ़िया सा पीछे म्यूजिक लगा हुआ है स्लो मोशन में, हाँ भाई तू क्या कर रहा है, चल यहां से निकल। वो कह रहा है नहीं जी बाबूजी, नहीं जी, नहीं जी, नहीं जी। साफ का ये तरीका नहीं है। एक इंसान की इज्जत होती है, और उसको सोशल मीडिया पे डालने की परमिशन दी किसने? अगर एक इंसान ने रेड लाइट जंप करी है या कोई क्राइम किया है तो उसको उसकी सजा दो ना। रेड लाइट जंप करने का चालान होता है 1000 रुपए 2000 रुपए, वहां पर आकर के नायक क्यों बनना है कि हमें कोई हमारे आगे कुछ नहीं बोल पाएगा और मैं जाकर के किसी के साथ भी कुछ भी कर दूं? ये सब वो जो कर रहे हैं ये सब गलत है। कांट यू सी दैट? से डिस्कस करता हूँ, ये कहते हैं कि एआई को हमने ही तो बनाया है, तो एआई हमसे आगे कैसे निकल सकता है? ये तो बिल्कुल ऐसा है कि एक बाप ने बेटे को पैदा किया, क्या वो बेटा अपने बाप से आगे नहीं निकल सकता? जैसी दुनिया आप लोगों को दिखती है ना, वैसी है नहीं। सबने मास्क लगाए हुए हैं तरह तरह के, उस मास्क के पीछे हर एक का अपना एक मोटिव है। उस मोटिव को पूरा करने के लिए आप लोगों को यूज किया जाता है।